अस्सलाम अलैकुम। नंबरदार टीवी में खुश आमदीद। अल-पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और कायम मुकाम मरकज़ी सदर नंबरदार राजा अज़मत अली कयानी का नंबरदार बरादरी के लिए खुसूसी पैगाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हर दिल अज़ीज़ नंबरदारान, कायदीन, मेंबरान, ओहदेदारान, डिवीज़नल सदर, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी, ज़िली सदूर, ज़िली जनरल सेक्रेटरीज़, तहसील सदूर, तहसील जनरल सेक्रेटरीज़, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिन में जो कुछ हुआ वो तमाम दोस्तों के सामने है, लेकिन मैं किसी को भी इसका मुर्दल इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। असल जिस बंदे का सारा कसूर था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई। आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड तंजीम है जिसका आइन और क़वाइद व ज़वाबित उसकी वेबसाइट पर चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, रावलपिंडी डिवीज़न हमारे सर का ताज है और मैं बड़े कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि जो भी आज हमें इज़्ज़त दी गई है वो रावलपिंडी डिवीज़न की वजह से दी गई है। लेकिन रावलपिंडी डिवीज़न आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन का एक हिस्सा है। चूँकि पिछले चंद दिनों से कुछ सरगोशियाँ चल रही थीं, आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न लोग लिखते थे, तो इस से कि दोबारा कोई नई शरारत कायम हो या कोई नया ऐसा मामला हो जिससे दोस्तों में दूरियां पैदा हों, मैंने उसके लिए भी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स के लिए कल की डेट में अप्लाई कर दिया। चूँकि मेरा मकसद बड़ा क्लियर है, हम बड़े अच्छे मकसद के लिए और एक अच्छे काज के लिए चल रहे हैं, इसलिए मैं ना शरारत करता हूँ, ना किसी को शरारत करने की इजाज़त देता हूँ। मैं तमाम एसोसिएशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया। नंबरदार एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब इज़्ज़त माब चौधरी नज़ाकत अली गिल साहब, उनके तमाम मेंबरान, ओहदेदारान, मलक खुर्रम साहब, चौधरी नासिर वड़ाइच साहब, उसके अलावा भी राजा अब्बास साहब, जिन दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए, मेरी हौसला अफजाई की, राजा कैसर परवेज़ साहब, मोहम्मद अली जोजा साहब, सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और किसी गैर आइनी इक़दाम के साथ खड़े नहीं हुए, इस पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मैं मेजर अब्दुर्रहमान राणा साहब, उनके दोस्तों जनाब सकलैन खान मक्सी, बिलखसूस राणा अब्दुल हनान और हयात खान टिंडा, जिन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन किए, और आगा हसनैन, इनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरी हौसला अफजाई की और मेरे साथ खड़े होकर किसी भी गैर आइनी काम के ख़िलाफ़ खड़े होने का सबूत दिया। मैं और ये बात साबित कर दी कि अगर हम लोग एसोसिएशन ठीक होंगी तो नीचे कतन कभी कोई साजिश नहीं होगी, क्योंकि हम सब लोगों का मकसद एक है और एक ही मकसद के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। कुछ पहले से कर रहे हैं, कुछ बाद से कर रहे हैं, कुछ की ज़्यादा हैं, कुछ की कम हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही जैसा है। इख्तलाफात होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इख्तलाफात वहीं होते हैं जहाँ 4-6 दोस्त मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह ये इख्तलाफात भी हम ख़त्म करेंगे। ये इख्तलाफात भी इन साज़िशी लोगों ने ही फैलाए हुए हैं कि जो अपने थोड़े से उसके लिए तमाम दोस्तों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो चूँकि मेरा पहले दिन से बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि मैं किसी भी गैर आइनी सरगर्मी का हिस्सा नहीं रहा और ना आइंदा रहूँगा। दोस्तों, हमारा इस टाइम एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, इसके अलावा हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या हमारा लोगो इस्तेमाल करना गैर आइनी और गैर कानूनी है, जिसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। रावलपिंडी के दोस्त अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें, इंशाअल्लाह जल्द अच्छी खबरें देंगे। चूँकि हालात काफ़ी गंभीर रहे, पिछले 5-6 दिन शदीद टेंशन रही, तो हम लोग भी परेशान, आप भी परेशान। हमने अभी फ़ौरी तौर पर मैंने सरपरस्त आला राजा बुज़ार से मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि आज शाम को हम अपनी अबूरी बाड़ी देंगे। तब तक तमाम इन ओहदे गैर फ़ाल कर दिए गए हैं। रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम ओहदेदारान अपनी जगहों पर ही काम करेंगे, लेकिन नई अबूरी बाड़ी के बाद। तब तक तमाम ओहदे गैर फ़ाल कर दिए गए हैं। इस गैर आइनी इक़दाम के साथ खड़े होने की मद में हम किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे। तमाम दोस्त मुतमिन रहें और अपने अपने तहसीलों और ज़िलों में काम करें। तमाम ज़िली सदूर, तमाम ज़िली जनरल सेक्रेटरीज़, तहसील सदर, तहसील जनरल सेक्रेटरीज़ उसी तरह ही काम करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे, लेकिन अबूरी बाड़ी के बाद। तमाम दोस्त मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और मैं सबको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ,
کیونکہ سب میری عزت ہیں اور میں اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. میں نے یہ طے کیا ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں ہم لڑیں گے، میں کھڑا رہوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا انشاءاللہ. اور آج اس موقع پر میں نان گرانٹیڈ نمبرداروں نے جو میرے ساتھ کھڑے ہونے اور میرے منہ پر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہائی کورٹ نہیں، ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائیں گے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت لگائیں گے، جس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جلد ہم سپریم کورٹ میں ہوں گے. میرے دوستو، میں آج نمبردار ملک سرفراز جکھڑا کو اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کرتا ہوں. وہ آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کے اسپوکس پرسن ہیں. ان کے علاوہ ہمارا کوئی اسپوکس پرسن فی الحال نہیں ہے. پرانے تمام میڈیا سے ریلیٹڈ دوستوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. انہی کا بیانیہ جو ہوگا وہ میرا اور ایسوسی ایشن کا بیانیہ ہوگا. میں آج شام تک قائم مقام صدر ہوں، اور آج شام کے بعد ایک نئی عبوری باڈی کے بعد دیکھیں گے کہ میں کس مزید عہدے پہ کام کروں گا. میری خواہش ہے کہ مرزا حسن صاحب بدستور، چونکہ وہ میرے بھائی ہیں تو وہی جنرل سیکرٹری رہیں، ان سے آج کے دن میں ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا. اگر وہ اس بات پہ راضی ہوئے، کیونکہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے عہدہ چاہیے، میں خدمت کرنے آیا ہوں اور خدمت ہی کروں گا. باقی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے اور بہتر سے بہتر کریں گے. نمبردار زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. نمبردار ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. نمبردار زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.